नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीवी विशेष में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा कचवाहा। विशेष में आज हम आपको लेकर चलेंगे मौत के आइलैंड पर, जहां एक ऐसा आइलैंड जहां से बच कर आना मुश्किल है। तो ईटीवी विशेष में इस सेगमेंट में बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज की ये मौत के आइलैंड का सफर। आज का युग ग्लोबलाइजेशन का युग है। इंटरनेट और सेल फोन जैसी टेक्नोलॉजी ने दुनिया की दूरियां खत्म कर दी हैं। पर अगर हम आपसे ये कहें कि आज भी एक ऐसी जनजाति है जिससे लोग अब भी वैसे ही हैं जैसे कि वो 60,000 साल पहले जिया करते थे। और इतना ही नहीं, अगर किसी ने इनसे संपर्क करने की गुस्ताखी की तो उसे मिलती है सिर्फ और सिर्फ मौत। आखिर कौन है ये लोग, क्या है इनका राज, देखिए हमारे इस खास सेगमेंट में। अगर रखे यहाँ कदम तो जान से धोने पड़ जाएंगे हाथ। क्योंकि ये है मौत का आइलैंड। जो भी यहाँ गया वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। सुनकर दंग रह गए ना आप, लेकिन ये सच है। और आपको बता दें कि ये आइलैंड और कहीं नहीं बल्कि हमारे अपने भारत का ही हिस्सा है। पर यहाँ हुकूमत किसी सरकार की नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले आदिवासियों की ही चलती है, जो इस धरती के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनका आज भी बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। भारत के पूर्वी तट से कुछ दूर बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो 300 से ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से एक है नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड। यही रहते हैं ये खूंखार आदिवासी। बाहरी लोगों को ये अपना दुश्मन समझते हैं और देखते ही मौत के घाट उतार देते हैं। इसलिए ये है दुनिया का सबसे भयानक टापू, जहां से लौट कर आना नामुमकिन है। साठ 60,000 साल पुरानी है ये सभ्यता। धरती के प्रथम मनुष्यों के हैं ये वंशज। इस जनजाति को सेंटिनेलीज के नाम से जाना जाता है। शायद ये लोग खुद भी नहीं जानते कि इनको ये नाम दिया गया है। किसी को नहीं पता
कि इनकी तादाद कितनी है। पर आंकड़े बताते हैं कि इनकी संख्या 40 से 500 के बीच हो सकती है। इनके बारे में अब तक ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। इनकी भाषा और आदतें आदिम काल जैसी हैं। ये घने जंगलों में रहते हैं और पेड़ पौधों और जानवरों के शिकार से अपना पेट भरते हैं। संपर्क करने की गई अनेक कोशिशें, लेकिन हाथ लगी सिर्फ नाकामयाबी। जब नहीं सूझा कोई रास्ता तो लगा दिया गया यहां आने पर ही प्रतिबंध। यूं तो ये आइलैंड भारत का ही हिस्सा है, लेकिन इन आदिवासियों को तो भारत है क्या ये भी नहीं पता। ऐसा नहीं है कि इनसे बात करने की कोशिशें नहीं की गई। भारत सरकार ने 1964 से यहाँ के लोगों से संपर्क साधने के अनेक प्रयत्न किए, पर हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अंत में हार मानकर सरकार ने यहाँ जाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय नेवी लोगों को इस टापू से सुरक्षित दूरी पर रखती है। कारण साफ है, यहाँ आना मौत को दावत देने के समान है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज, भोपाल। आगे भी हम आपको इन आदिवासियों के बारे में दिखाएंगे, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चाहे कोई भी हो, इस टापू पर सबका स्वागत एक ही तरीके से होता है। जो भी इनके सामने आता है ये उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं, बल्कि ये लोग तो उनको भी नहीं बख्शते जो इनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। चाहे आप दोस्त हों या दुश्मन, आपका मकसद कुछ भी हो, यहां आए तो झेलनी होगी तीर और भालों की बरसात। इनके हमले से बच पाना मुश्किल है, फिर भी अगर कोई खुशकिस्मती से बच गया तो वह वापस लौटने की हिम्मत नहीं करता। उनके दिलों में आज भी ऐसी दहशत बैठी हुई है कि उस वाक़ये को याद कर वो आज भी सिहर उठते हैं। ये लोग खाने या कपड़ों जैसे उपहार नहीं लेते, बल्कि ये तो इनकी जान बचाने वालों को भी नहीं छोड़ते। ये वाकया सामने आया 2004 की सुनामी के दौरान, जब बचाव कार्य के लिए आए नेवी के हेलीकॉप्टर पर यहाँ के जिंदा बच गए सेंटिनलीज योद्धाओं ने तीर चलाने शुरू कर दिए। इन आदिवासियों के साथ बाहरी लोगों की जितनी भी मुठभेड़ें हुई हैं, सबका अंत भयानक ही हुआ है। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो सिर्फ घायल होकर यहाँ से निकल आते हैं, नहीं तो सबका हश्र मौत ही होता है। मौत का यह सिलसिला शुरू हुआ 1896 में, जब काला पानी में सजा काट रहा एक अपराधी भागकर यहां आ पहुंचा। कुछ दिनों बाद उसकी तीरों से छली कटी हुई लाश समुंदर किनारे मिली। इसी तरह 1974 में डॉक्यूमेंट्री बनाने आए कुछ लोगों को इनके हमले का सामना करना पड़ा, जिसमें सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद 1981 में एक शख्स यहां आया, पर किसी तरह वो अपनी जान बचाकर भाग निकला। अभी हाल ही में 2006 में 2 मछुआरों को इन सेंटिनलीज ने मौत के घाट उतार दिया। इस तरह अब तक यहां 13 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। ये तो सिर्फ इतिहास में दर्ज घटनाएं हैं। असल में मौत की कितनी कहानियां यहां दबी होंगी, इसका अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। यही वजह है
कि इस आइलैंड के जिक्र भर से लोगों की रूह कांप उठती है। आसानी से नहीं आते नजर, छिपे रहते हैं घने जंगलों में। मानव विज्ञानियों के ही कई अभियानों में उनके दल ने नारियल, कपड़ा, सुअर और प्लास्टिक की चीजों को हेलीकॉप्टर से गिराकर सेंटिनलीज लोगों के आने का इंतजार किया, पर सबके हाथ निराशा ही लगी। इन लोगों को हमसे संपर्क करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बात साफ थी, क्योंकि वे किसी बाहरी चीजों को छूते तक नहीं थे, बल्कि जब सामने आते तो सीधा प्रहार करना शुरू कर देते, जिससे जो भी इनके इलाके में आए वहां से चला जाए। गौरतलब है कि इनके रहन सहन, बोलचाल की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ अटकलें। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो तादाद में कितने हैं, और ना ही यह कि इनका कोई सामाजिक ढांचा भी है या नहीं। जानकारों की माने तो ये लोग अब भी जानवरों की तरह ही जिंदगी जीते हैं और इनका मानसिक विकास हुआ ही नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग हमसे कितने पीछे छूट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़, भोपाल। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई शख्स है जो इन मौत के सौदागरों से संपर्क कर पाया हो? क्या कोई है जो इस भयानक टापू से सलामत वापस आया हो? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पर एक बार हुआ चमत्कार, दिखी एक उम्मीद की किरण। जब ये आदमखोर आई विनम्रता से पेश, इन आदिवासियों के बारे में सबसे गहन जानकारी रखने वाले भारतीय मानव विज्ञानी टी.एन. पंडित ने 80 और 90 के दशक में इस टापू के लोगों से बात करने की कई असफल कोशिशें की, पर 4 जनवरी 1991 को एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 28 सेंटिनलीज टी.एन. पंडित से खुद मिलने आए और इस बार उनका रुख आक्रामक नहीं था, और यह अब तक की पहली और आखिरी घटना थी जब इन लोगों ने किसी बाहरी आदमी को अपने बीच आने दिया हो। सिर्फ हमें नहीं है इनसे खतरा, बल्कि हमारी जरा सी गलती ले सकती है इनकी जान। 1880 में ब्रिटिश ने सेंटिनेल आइलैंड पर भी अपनी बर्बरता दिखाई। एक खोजकर्ता की टोली सेंटिनेल आइलैंड पर गई
और वहां से 2 बुजुर्ग सेंटिनलीज और 4 बच्चों को अगवा करके अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ले आई। दस्तावेजों से पता चलता है इन लोगों से बात करने की हर कोशिश नाकाम हो गई और टापू से बाहर आते ही सारे 6 सेंटिनलीज की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसमें दोनों बुजुर्गों की मौत हो गई। इसके बाद बचे हुए बीमार बच्चों को वापस टापू पे छोड़ दिया गया। सेंटिनलीज दुनिया से कटे रहे आए हैं, इसलिए संभव है कि उन्हें हमारे रहन सहन को अपनाने में बहुत कठिनाइयां होंगी। साथ ही वे कई सारी बीमारियों का सामना नहीं कर पाएंगे। किसी बीमारी के फैल जाने से उनका अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। इसलिए शायद हमें उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो ना ही खुले तो बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़, भोपाल। फिलहाल ETV विशेष में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।